अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नहीं जी, आपकी खिदमत में एक बार फिर पेश है मोहल्ले की आंटी। इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं इंटरनेट पे कि तालिबान ने पाकिस्तान का एक टैंक कैप्चर कर लिया। इस टैंक को आप किसी चौक पे रखिए, इसकी बैरल कर दीजिए डाउन, क्योंकि ये कैप्चर टैंक है और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीनरी एक्शन में आ गई। एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका, दुश्मन है बिलांद भर का है टीटीपी जो पाकिस्तान से नहीं संभल रहा। यहाँ पे अफगान तालिबान को और अपने सर पे बैठा लिया इन लोगों ने, अब वो नाच रहे हैं इनके सर पे। जबीउल्लाह मुजाहिद साहब ने लिख दिया है कि इंसिस्टेंस एंड रिक्वेस्ट ऑन द पाकिस्तानी साइड, कि खुदा का वास्ता है, बहुत मार पड़ गई, अब बंद करो। नहीं साहब, तालिबान इतने परेशान हो गए थे कि तालिबान ने पैर पकड़ लिया हमारे, और तालिबान ने बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज से तो हम डील ही नहीं कर सकते। लेकिन जब नंबर 1 फौज आई, पाकिस्तान फौज, नाज़रीन, इसको सुनने का मजा बड़ा आता है। इसको जरूर सुना करें आप लोग। जब आप लोग बोर हो रहे हो ना, जब आप लोगों को टाइम पास करने के लिए कोई चीज ना मिल रही हो, कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो इसको जरूर सुना करें। खास तौर के ऊपर पाकिस्तानी आप लोग बड़ा इंजॉय करेंगे। ये बंदा इतनी नफरत, ये अच्छा, ये बंदा ना ख्वाबों में पाकिस्तान को अब तक खुदा ना खास्ता तबाह कर बैठा है। पाकिस्तान के ऊपर ये बंदा कब्जा कर बैठा है, बल्कि ना सिर्फ खुद कब्जा कर बैठा है, अफगानिस्तान का भी कब्जा करा बैठा है, वो कश्मीरियों का भी कब्जा करा बैठा है। जनाब के कश्मीर पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया। वैसे कश्मीर भी पाकिस्तान ही है, ठीक है, लेकिन जो वहां के कश्मीरी हैं उनका भी कब्जा करा बैठा पाकिस्तान के ऊपर। और पता नहीं ये बंदा क्या क्या करवा बैठा है। कभी ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान के आधे इलाके के ऊपर कब्जे हो गए। अगर पाकिस्तान इंडिया की झड़प होती है तो जनाब उसमें इंडिया का कब्जा करवा देता है ये पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़प होती है तो अफगानिस्तान का कब्जा करवा देता है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। कब्जा करवा देता है पाकिस्तान के ऊपर। यहाँ पर मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं इसका जवाब एक वीडियो के साथ दूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो को भी आप लोग एंजॉय करें और इंडिया की बेबसी देखें कि इंडिया इस वक्त कितना ज्यादा बेबस है कि वो बेचारा किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। वो स्वाए इस तरह की ड्रामेबाजी करने के, इस तरह के नमूने छोड़ने के ऊपर। और यहाँ पर बड़ी एक अहम बात है, इसको मैंने मोहल्ले की आंटी कहकर बुलाया। ये मेरा एक प्रोग्राम है, जाकर आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं मोहल्ले की आंटी क्यों कहता हूँ। तो उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई ही ये मोहल्ले की आंटी है या नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का आप एक बयान सुने, जिसने इंडिया को पूरी दुनिया में ना सिर्फ रुसवा कर दिया है, बल्कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, इन लोगों में गैरत बाकी हो, तो ये जनाब फिर कभी भी पाकिस्तान के ऊपर बात ना करें। Referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. In fact, we have the new ambassador to India right here. नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीर में कहता है, सामने जो इंडिया का न्यू एम्बेसडर है वो बैठा होता है, उसको मुखातिब करके कहता है कि मेरे सामने इंडिया का नया एम्बेसडर बैठा हुआ है, मैं इसके सामने, इसके मुंह के ऊपर कहता हूं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 राफेल तैयारे गिराए। अब अगर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है, तो अपने मोदी जी को कहो कि वो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दे सके किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई इस तरह का बयान दे सके आकर। तुम्हारे बयान की इतनी औकात ही नहीं है कि उससे डोनाल्ड ट्रंप कोई मुतासिर हो, या कोई दुनिया का कोई भी वजीर आजम या सदर है वो तुम्हारे बयान के ऊपर मुतासर हो या तुम्हारे बयान को सुनना पसंद करे। हम लोग तो इंजॉयमेंट के तौर पर तुम्हें सुनते हैं। तुम्हारी जो पंजाबी में कहते हैं तेरा कल्पना है जेड़ा, वो असी वेखने हैं, थानू बड़ा मजा आता है इस चीज का, ठीक है। तुम जो ना मचलते हो ना इस चीज का, हमें बड़ा मजा आता है, हम बड़े ये इंजॉय करते हैं। और तुम अपनी तरफ से ये प्रोग्राम बनाते हो कि मैं पाकिस्तानी अवाम को भड़काऊं, पाकिस्तानी अवाम को मैं बेवकूफ बनाऊं, तो यकीन करो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि जो जो बंदा भी इसको अगर जानता है, इसको सुनता है,
तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इसको किस वजह से सुनते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक इंजॉयमेंट के तौर पर, एक टाइम पास करने के तौर पर तुम्हें सुनते हैं कि तुम अब क्या बकवास करते हो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, पाकिस्तान के जो लीडरान हैं उनके बारे में। तुम कितनी नफरत, ज्यादा से ज्यादा तुम कितनी नफरत उगल सकते हो, हम लोग ये देखते हैं। और यकीनन जो इंडियन अवाम है वो भी इस चीज को एंजॉय करती होगी, इस चीज को समझती होगी, और सिर्फ तुम्हें एज अ नमूना वो लोग देखते होंगे। जो उनसे होते हैं उन लोगों को जिस तरह देखने के लिए अवाम जाती है ना, सिर्फ इस तरह तुम्हें देखा जा सकता है, तुम्हें इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता होगा। तो नाज़रीन, अगर मोदी में हिम्मत है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जवाब दे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, वो डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। यहां पर बहुत से लोग मैं इस तरह के देख रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तो तारीफें अब करेगा, या उसके बारे में मुख्तलिफ अपनी राय दे रही हैं। देखें, ठीक है, अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ मुफादात होंगे, कुछ उसके मतलब होंगे, कुछ अफगानिस्तान के मामले में मतलब होंगे, या कुछ भी इस तरीके का, लेकिन यहां पर आप लोग एक बात जरा अपने माइंड में रखें कि पाकिस्तान ने जो तैयारे गिराए थे ना, वो राफेल तैयारे थे, वो फ्रांस के तैयारे थे, और राफेल की बहुत बड़ी मार्केट है जो क्रैश हो गई थी पाकिस्तान ने जब राफेल तैयारे गिराए थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को थोड़ा सा खुश करने के लिए अमेरिका फ्रांस को नाराज कर ले। अमेरिका इंडिया की जो इतनी बड़ी मीशत है, और इंडिया की इतनी बड़ी मीशत है जिसका फायदा अमेरिका बहुत अच्छे से लेता है, तो उसमें वो कोई अपनी मतलब ना नुकसान इस वक्त उठाए जब चाइना और अमेरिका के दरमियान एक मीशत की जंग चल रही है, टेक्नोलॉजी की जंग चल रही है। तो फिर भी चलें, अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठा है तो जनाब अपने मोदी जी से कहें कि वो डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दें, वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, वहां जाकर कहें कि ट्रंप ये बयान दे रहा है, ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो आपकी औकात का पता लग जाएगा कि आपकी कितनी औकात है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इतनी औकात है नहीं। तो पहले अपने आप को जरा इस लेवल का कर लें कि आप लोग इस लेवल के ऊपर आकर पाकिस्तान को हरा सकते हैं, या आप लोग ट्रंप को झूठा कह सकते हैं। उसके बाद चीखें चिल्लाएं, जेड़ा जनाब स्यापा तुसी करना है वो कर लें, हमें कोई इतराज नहीं है। तो नाज़रीन, ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और ये महल्ले की आंटी की जो उनकी वीडियो होती है ना, उसको शेयर जरूर किया करें, बड़ा मजा आएगा नाज़रीन। इसकी मुख्तलिफ चैनल के ऊपर भी आप लोग देखा करें कि इसको लोग किस तरह से जलील करते हैं, लेकिन इसे लगती ही नहीं। अब हम क्या करें। अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।